थोड़ा फ्रेम खुला खड़ा हूं तो मैं कुछ चीजें जरूर बयान करना चाहूंगा। बड़ा दुख हुआ कल हमने जब 2 दिन से जम्मू में देख रहे हैं एक गरीब का घर जब तोड़ा जाता है, तो शायद आप सब लोग जो आज रियासी से यहाँ पहुंचे, आपको उसका बखूबी एहसास होगा कि क्या होता है जब किसी का आशियाना तोड़ा जाता है। बदकिस्मती पहली तो ये है कि वो एक आदमी का घर कैसे 1.5 लाख कनाल जमीन जो जम्मू में गैर कानूनी तौर सरकार कहती है लोगों के पास है। पहले तो मेरा मानना यह है, आप कानून और गैर कानून की बात करते हैं, ये रियासत 3 जंगें हुई हैं। ये लोग जो यहाँ रहते हैं इन्होंने 3 जंगें देखी हुई हैं, 1947, 1965, 1971। फिर 1990 से उन्होंने शोरिश देखी, मिलिटेंसी की शोरिश। लोग अपने घरों से बेघर हो गए और अगर अपनी जान बचाने के लिए लोग आए, यहाँ तो इंटरनेशनली भी लोगों को बसाया जाता है। हम देखते हैं जहाँ जंग भी होती है वहां पर भी लोगों को बसाया जाता है। उनको उम्र भर कोई गैर कानूनी नहीं ना कहेगा। लेकिन रसूख वाले बड़े मगरमच्छ, उनके साथ तो कोई हाथ नहीं लगाता है। सियासी जमातों में जो बैठे हुए हैं लीडर, लेकिन छोटे छोटे, क्या गलती हो सकती है? क्यों चुना गया जो रूलिंग पार्टी इस वक्त सरकार में है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो में कहा था वो डोंक था। काश मेरे जम्मू कश्मीर के वासियों ने मेरे मैनिफेस्टो पे यकीन किया होता तो आज वो देखते कि खिदमतगारी किसे कहते हैं। न 200 यूनिट कहीं, न 12 सिलेंडर कहीं, न 50,000 नौकरियां कहीं, न डेली वेजरों का परमानेंट कहीं। सरकार वो हिजड़ों की तरह ऐसे ऐसे नाचती है, कहती है हमारे हाथ से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो निकल जाओ। लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? फिर कोई कह रहा है जी बिजली का 20% बढ़ा दो। अब आप देखो, पहले तो ये पता नहीं बढ़ाने कौन निकला क्यों। एक तरफ से कहते हैं बिजली का 20% बढ़ाए, दूसरी तरफ से वजीर आला कहता है मेरा कोई प्रपोजल नहीं है। जब तक लोगों का सत्यानाश वजीर आला साहब होगा, आप तब तक कहते जाओगे मेरा कोई नहीं। SRB से गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दिया किसी फर्म को, क्योंकि उन्होंने एडमिशंस में कोई भाई साहब फर्म को ब्लैक लिस्ट किया। कितने अफसरों को जेल किया गवर्नर साहब? ये तो आपके दौर में हुआ, इससे पहले वाली सरकार की दौर में हुआ, उससे पहली वाली सरकार के दौर में हुआ, आज भी यही हो रहा है। ब्लैक लिस्ट करने से कि कितने लोगों को जेल भेजा। क्यों? उन नौजवानों का क्या खता? उनकी तो जिंदगी खराब हो गई। यही हमारे मसले हैं और इन मसलों का हम समाधान चाहते हैं। अब मैं आज जो रियासी से आए, ये कहूंगा हमारा प्रोग्राम और पॉलिसी क्या है। अपनी पार्टी मांग करती है कि वजीर आजम, और उस वक्त में अगर आप लोगों को भी बुलाता, आप कहते हैं अल्ताफ बुखारी साहब क्या बात है, दिमाग ठीक है आपका। हम तो कहते हैं कल तक जिंदा रहे। वो साल उसमें गया, अगला साल भी उसी में गया। जब तक हम बेचते तब तक लोगों को लगा यार ये तो सच बात है, इसके बिना तो किसी ने और वापस वहां से कुछ नहीं लाया। तो इनको बोलो ना, इनको कैसे पिटाई करें? बोलो जी एजेंट है दिल्ली के। यार दिल्ली कोई पाकिस्तान थोड़ा ही है कि ये गाली है। दिल्ली के एजेंट नहीं, चाइना के एजेंट बनोगे, किसके एजेंट बनोगे? लेकिन हम भाजपा के एजेंट नहीं है। जहां तक लोगों को तो सबको लकवा मार गया था, अब तो बात भी नहीं करते थे। मैंने बात की 3500 लोगों को छुड़ा के लाया, मैंने बात की अपने नौजवानों की नौकरियां बचाई। हमने जमात अपनी इज्जत को दाव पे लगा के की, अपने पॉलिटिकल कैरियर्स को, वरना कोई हमें हरा सकता था। गुस्सा 5 अगस्त का लोगों ने निकाला हम पे, हमें उसका भी दुख नहीं है। हमें इस चीज का दुख है जिन लोगों को लाया था वो आज खाली हाथ नाच रहे हैं।
कि हम तक कुछ नहीं है। फिर क्यों 50 सीटें ली, फिर क्यों इलेक्शन में आए? इसलिए मैं वजीर आजम से कहता हूं कि इन सब चीज़ों में आप पर्सनली मॉनिटर करिए, होम मिनिस्टर साहब मॉनिटर करिए, ताकि हालात इससे आगे ना बिगड़ जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।